लगा जैसे वो सूखे तपते हुए रेगिस्तान से उठकर किसी हरे भरे वहां से नल की तरफ भाग गया। नल के पास पहुंचकर डुग्गू को ऐसा लगा जैसे वो सूखे तपते हुए रेगिस्तान से उठकर किसी हरे भरे बगीचे में आ गया हो जहाँ पर पानी का मीठा सोता बह रहा है। उसकी ठीक आगे सोनम खड़ी थी जो अपनी पानी की बोतल भर रही थी। अमित बस टकटकी लगाए उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद जब वो पलटी तो सामने अमित को खड़ा देखकर वो ठिठक गई और कुछ कदम पीछे लेते हुए खड़ी हो गई। क्यों आप बार बार हमारे सामने आकर हमारे लिए हालातों को और भी मुश्किल बना देते? हर बार तो हम अपनी उदासी को अपनी मुस्कुराहट में नहीं छुपा पाएंगे ना। सोनम के मन में ये सब चल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र अमित की शर्ट के ऊपर पड़े दागों के ऊपर चली गई और वो एकदम से घबराकर बोली, ये क्या हुआ सर? रिलैक्स मिस वशिष्ठ, मैं बस चाय पी रहा था और अचानक से एक गर्म चाय मेरी शर्ट के ऊपर गिर गई। बस इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था कि अपनी शर्ट के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल सकूँ। अमित ने कुछ ऐसे कहा कि जैसे उसे कोई खास तकलीफ नहीं हो रही है गर्म चाय उसके ऊपर गिरने से। क्या? देखिए तो जरा हम, कहते हुए सोनम अमित की तरफ तेजी से बढ़ी पर चंद कदमों के फासले से वो ठहर गई और अमित की तरफ देखकर बोली, सॉरी हम वो। सोनम कहना भूल गई थी सब कुछ। अमित ने आगे बढ़कर उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे एकदम से अपने पास लाकर खड़ा कर लिया था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि आप चाहें तो ये साफ कर सकते हैं, आखिर आप मेरे फियांसे हैं और होने वाली मिसेस अमित रघुवंशी। अमित की गर्म सांसें उसके चेहरे को अपनी खुशबू से भिगोई दे रही थी और वो अपने अंदर कुछ बहुत तेजी से धड़कता हुआ महसूस कर रही थी। क्या? अरे भाई, उसका कमबख्त दिल जो उसका होकर भी धड़कने किसी और के नाम पर लगता था और वो भी जोर जोर से, धक 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 धक। आप खुद ही साफ कर लीजिए। सोनम ने वो बोतल अमित के हाथ में पकड़ाई और वहाँ से सर बस की तरफ भाग गई। अमित बोतल हाथ में लेकर उसे जाते हुए देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोल रहा था कि आप कब जान पाएंगे अपने दिल का हाल, कब आपको भी ये एहसास होगा कि घबराहट, ये बेचैनी हम दोनों के एक दूसरे के दूर होने पर ही होती है। हमारे दिल भी एक दूसरे के बिना चैन से नहीं रह पाते हैं, तो फिर आपको मुझसे दूर रहकर कैसे चैन आ जाता है मिस वशिष्ठ? हाँ, मैं इंतजार करूंगा उस पल का कि जब आपको भी अपने दिल की धड़कनों के बेसबब धड़कने का सबब मिल जाएगा, जैसे मुझे आज मिल गया था सुबह जब मैंने आपको मेस के सेकंड फ्लोर से देखा था, खुद में खोए हुए आते हुए। उसी पल आपको देखकर मेरा दिल भी बेतहाशा धड़कने लगा था और मैं उसी पल जान गया कि आपको देखकर ही पागल हुए जा रहा है। ओए, तू इधर शर्ट पर पानी के छींटे मारने आया था या फिर खुद में बड़बड़ाने? सौरभ ने एक बार फिर से उसके ख्यालों में खलल डाल दिया था। मेरी छोड़, पहले तो ये बता कि तूने क्या मेरे मामले में बीच में टपकने के लिए पीएचडी कर रखी है? अमित ने सौरभ की तरफ देखकर मुंह बना लिया और वहां से चला गया। ओए, पर ये शर्ट का दाग तो भी रह गया चाय का, इन्हें साफ नहीं करेगा तू? सौरभ पीछे से चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागा। ना मेरे बांगड़ महाराज, अमित भी मस्तियाए हुए बोले जा रहा था। पर क्यों डुग्गू, ये आसानी से जाएंगे नहीं बाद में? सौरभ को डुग्गू की व्हाइट शर्ट की चिंता सता रही थी। मैंने जाने भी नहीं देना चाहता हूँ। आज सच में पता चल गया कि कुछ दाग अच्छे होते हैं। अमित अपनी धुन में कहते हुए वहां से बस की तरफ चला गया। हैं? ये डॉक्टर साहब तो कतई पगला रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा सौरभ गुरु ये मामला क्या आखिर। सौरभ मनी मन सोचते हुए बस की तरफ चला गया। सब लोग चाय नाश्ता करके बस में आ चुके थे और बस एक बार फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली थी। सोनम आंखें बंद करके अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था ना, उसके बारे में सोचकर और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? हम आपकी तरह नहीं है जो हर चीज को अपनी मस्ती मजाक के लिए करें या फिर अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए करें। कहीं ये सब आपके किसी टास्क का हिस्सा हुआ तो? सोनम की आंखें खुल गई थी। सामने अंजलि बैठी हुई थी और उसके साथ साथ सौरभ मेहरा भी। सोनम सौरभ को वहाँ देखकर थोड़ा अचकचा गई थी और वो तुरंत ही सही से बैठ गई अपने चेहरे पर फेक स्माइल लेकर। सर, आप यहाँ? सोनम को सौरभ की मौजूदगी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जी हाँ मिस वशिष्ठ, वो क्या है ना, आपकी फ्रेंड अंजलि ने मुझे बताया कि शायद आपके सर में दर्द हो रहा है, तो मैं बस आपको मेडिसिन और चाय देने आ गया था। सौरभ ने सौम्यता से कहा। थैंक यू सर, पर आपने क्यों तकलीफ की? हम मैनेज कर लेते। सोनम को सच में थोड़ा खराब लग रहा था कि उसकी वजह से अंजलि और सौरभ सर दोनों परेशान हो रहे हैं। इट्स ओके मिस वशिष्ठ, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं आपका और अंजलि का कमांडिंग ऑफिसर हूँ इस इवेंट पर, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी टीम मेंबर्स का पूरा ख्याल रखूँ। सौरभ ने उसके आगे मेडिसिन और चाय का कुल्हड़ बढ़ाते हुए कहा। सोनम ने चुपचाप वो दोनों चीज़ें ली और धीरे से थैंक यू बोल दिया सौरभ को। थैंक यू सो मच सौरभ। अंजलि तो शायद सौरभ के स्वीट जेस्चर में कहीं खो गई थी। एक्सक्यूज मी, सौरभ ने थोड़ा सा कड़क होकर कहा। सॉरी सर, आई मीन टू से थैंक यू वेरी मच सौरभ सर। अंजलि को तुरंत अपनी गलती समझ में आ गई और उसने उसे सुधार भी लिया। दैट्स बेटर। सौरभ वहाँ से उठा और तिरछी मुस्कान के साथ वहाँ से आगे चला गया। तो मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ सौरभ सर। अंजलि का मूड थोड़ा सा खराब हो चुका था और अब वो गोवा पहुँचने का इंतजार करने लगी थी। सौरभ शरारती मुस्कान के साथ अमित के बगल में जाकर बैठ गया। ये क्या था? अमित ने सौरभ से पूछ लिया। कहाँ गया था? सौरभ अनजान बनते हुए बोला। अबे बांगड़ महाराज, अपनी याददाश्त को सुधार, नहीं तो फिर तेरे मरीज ना राम भरोसे हो जाएंगे। अमित ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा। और वो तो बस एक ट्रेलर था अंजलि वधावन को परेशान करने के लिए। पर बांगड़ महाराज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोवा चलकर तुझे पूरी फिल्म दिखने वाली है? अमित ने एक नज़र अंजलि के बनते बिगड़ते चेहरे के भावों को देखकर कहा। अरे ऐसा क्यों कह रहा है यार तू? सौरभ थोड़ा सा परेशान हो गया था। अब मुझे तो अंजलि के फेस को देखकर ऐसा ही फील हो रहा है कि तेरी पुंगी बजने वाली है गोवा में। अमित सौरभ की हालत के फुल मजे ले रहा था। बस यही बोलता है तू? अरे कुछ अच्छा नहीं बोल सकता क्या तू? तुझे खुशी होगी क्या कि तेरे भाई जैसे दोस्त का घर बसने से पहले उजड़ जाए? सौरभ ने रोनी सूरत बनाकर कहा।
मेरे भाई जैसे दोस्त, तुझे ये बात तो अंजलि को छेड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब छेड़ेगा तो छेड़ने के लिए भी तैयार है। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सौरभ बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गया था। वैसे थैंक यू यार, अमित ने सौरभ के गाल खींचते हुए कहा। अमित ने सौरभ के हाथों सोनम के लिए चाय और सरदर्द की मेडिसिन भिजवाई थी। कोई नहीं यार, पर ये है क्या, मुझे कुछ बताएगा तू? सौरभ ने डुग्गू की तरफ हैरानी से देखा। फिलहाल के लिए तो तू इतना समझ ले कि मैंने बस एक जूनियर की हेल्प की है, बाकी का जब मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं तुझे भी समझा दूंगा। अमित ने हंसते हुए कहा। वैसे भी हर कोई सोनम की तरह नहीं हो सकता है ना, कि हर बात को सर झुकाए मुस्कुराते हुए सुन भी ले और सह भी ले। अमित मन में सोचते हुए सोनम की तरफ देख रहा था, जो कुल्हड़ की चाय को धीरे धीरे फू फू करके पी रही थी। कितनी मासूम सी लग रही थी उस वक्त वो उसे। सोनम ने चाय पीते हुए एक नजर जैसे ही सामने की तरफ देखा तो अमित को अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो एकदम से अचकचा गई और उस सब में उसने गर्म चाय को बिना फूके ही पी लिया और उसका मुंह जल गया। अमित ने जब ये देखा तो वो एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, पर फिर कुछ याद आते ही वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गया और एक बार फिर से सोनम की तरफ ही देखने लगा। इस बार जैसे ही सोनम की नजरें अमित के ऊपर पड़ी, अमित ने बिना एक पल गवाए अपने दोनों कानों को पकड़कर इशारों में उसे सॉरी कह दिया। ये सब देखकर सोनम की नजरें एक बार फिर से झुक गई और फिर अमित की तरफ से पलट गई। शायद सोनम अमित के इस अंदाज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इसीलिए वो थोड़ा सा असहज महसूस करने लगी थी। अमित को भी सोनम की स्थिति समझ में आ गई थी और शायद इसीलिए उसने भी मुस्कुराते हुए सोनम की तरफ से अपनी नजरें फेर ली थी। और हाँ, काव्या और रश्मि अभी भी सो रही थी। अमित ड्राइवर के कैबिन की तरफ गया और कुछ सेकंड्स बाद वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर में एक गाना पूरी बस में सुनाई देने लगा, जो कि सीधे सीधे डेडिकेट किया गया था किसी समवन स्पेशल के लिए। अब समझने वाले को तो इशारा ही काफी था। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। सोनम के कानों में जब ये गाना पड़ा तो उसने चोरी से एक बार फिर अमित की तरफ देखने की कोशिश की, पर अफसोस कि उसकी चोरी पकड़ी गई थी, क्योंकि अमित भी तो उसी को देखे जा रहा था, एक टक अपलक। ये क्या हो रहा है मुझे? I don't know, I really don't understand। पर मेरे दिल को इतना सुकून आज से पहले कभी नहीं मिला था। शायद अपनी सही कहती थी कि कुछ मामले दिल से ही सुलझाए जाएं तो बेहतर होता है। दिमाग तो हर चीज में पहले नफा नुकसान देखने लगता है। अमित अब भी अपने दिल के हाल से अनजान बना हुआ था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा अबनॉर्मल हो सकता है जिसे आम लोगों की भाषा में प्यार कहा जाता है। पर वो बीते दिनों से जो भी हरकतें कर रहा था ना, उसे देखकर महसूस करके तो शायद कोई भी ये गैस कर लेता कि कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी इज इन लव। सोनम को भी ये सब कुछ बहुत अटपटा लग रहा था। पहले अमित का रिजेक्शन, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि इस रिश्ते को भी निभाने के लिए, और अब ये सब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप इस सगाई और शादी को कितना निभाते हैं ये तो आप ही जाने, पर हम तो इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ही भाई हमारी तरफ से निश्चिंत रहेंगे। कम से कम हमारी तरफ से तो इस रिश्ते को हम नहीं छोड़ेंगे। पर आपके मन में क्या है ये तो बस आप जाने और हमारी कान्हा। सोनम आंखें बंद करके बस की खिड़की से सटकर बैठ गई थी। अब आधे से ज्यादा सफर बीत चुका था। बस करीब 2 से 3 घंटे के बीच का सफर और बचा हुआ था। बस एक बार फिर से रोड साइड ढाबे पर रुकी थी आकर। रात के 8 बज रहे थे और ये टाइम था डिनर का। तो बस ड्राइवर ने बिना किसी सोनम अमित के पीछे पीछे चली गई थी। सोनम ने बस एक बार फिर से रोड साइड ढाबे पर रुकी थी आकर। रात के 8 बज रहे थे और ये टाइम था डिनर का। तो बस ड्राइवर ने बिना किसी हुज्जत के बस को एक ढाबे के किनारे रोक दिया और खुद बाहर चला गया। मुरारी ने सबको बताया कि यहाँ बस आधे पौने घंटे तक रुकेगी खाना खाने के लिए, तो सब लोग डिनर कर लें और उसके बाद सब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर ही जाकर रुकेंगे। सभी लोग एक एक करके नीचे उतर गए। सोनम भी अंजलि के साथ नीचे आ गई थी और इधर उधर बैठने के लिए जगह ढूंढने के हिसाब से देख रही थी। हे ब्यूटीफुल गर्ल्स, सौरभ ने एक बार फिर से आकर उन दोनों को उनके काम में डिस्टर्ब कर दिया था। यस सर, अंजलि ने सर शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर देकर कहा था। आप तो शायद दिल पर ले बैठी है मेरी कई बातों को। सौरभ ने हकलाते हुए बोला। एक जूनियर की इतनी हिम्मत कि वो अपने सीनियर की बात को दिल से लगा ले? नो वे सर, अंजलि ने एक भाव को ऊपर उठाते हुए कहा। अब वो मेरा मतलब नहीं था ऐसा, मैं तो बस ऐसे ही सौरभ में भी आ रहा था अंजलि के सामने। सोनम तू जरा यहाँ बैठने का देख, मैं अभी आती हूँ। अंजलि वहाँ से तीर की तरह निकल गई और उसके पीछे पीछे सौरभ भी सोनम को एक्सक्यूज मी बोलकर चला गया। अंजू अंजू, अरे यार प्लीज, अब हो गया ना। आई एम सॉरी फॉर दैट। सौरभ ने आगे आगे जाते हुए अंजलि का हाथ पीछे से पकड़ते हुए कहा। क्या सॉरी सर, आप मुझे सीनियर हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे सॉरी बोले। अंजलि का फिलहाल कोई मूड नहीं लग रहा था कि वो सौरभ को माफ कर सके। प्लीज स्टॉप इट यार, स्टॉप कॉलिंग मी सर, सौरभ ने खींचते हुए कहा। मैं तो बस यूं ही मस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ और तुम हो गए वो सब सच मान बैठी। सौरभ ने अंजलि को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। पर वो सब, अंजलि के कुछ और कहने से पहले ही सौरभ ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। प्लीज आई डोंट वांट आर्गुमेंट्स। यार अंजू, मुझे मनाना नहीं आता, मान भी जाओ ना प्लीज। तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू हो, तुम तो मुझे रोटने भी नहीं दोगे, फिर मैं मानूंगी कैसे? अंजलि ने सौरभ की नाक खींचते हुए कहा। तो तुम्हें रूठना होगा ही क्यों? मैं कोशिश करूंगा ना कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी ना करूं कि तुम्हें रूठना ही पड़े और फिर मुझे मनाना। सौरभ के इतना कहते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आपको भूख नहीं लगी है मिस वशिष्ठ? अमित ने सोनम को पीछे से टोकते हुए कहा। सोनम चौंक गई थी अमित के इस तरह से कहने पर। हम वो अंजलि का इंतजार कर रहे हैं।
सोनम ने खुद को संभालते हुए कहा। फिर तो आपका इंतजार आज पूरा होने से रहा, अमित ने कहा। जी पर क्यों? सोनम सोच में पड़ गई थी कि अमित ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपकी दोस्त मेरे दोस्त के साथ खाना खा रही है इसलिए। पर वो तो हमारे साथ। सोनम कहते कहते रुक गई। अमित उसकी तरफ आकर धीरे से कहता है कि जब आपके और मेरे दोस्त आपस में मिलकर खाना खा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? जी। सोनम अचकचा गई थी एक बार फिर से। जी बिल्कुल, आपने वही सुना जो मैंने कहा है। आइए खाना खाते हैं, हम अपने अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद चाय पी सकते हैं, अमित ने कहा और सोनम को अपने साथ चलने का इशारा करके वहाँ से एक टेबल चेयर की तरफ बढ़ गया। सोनम को भी भूख लगी हुई थी और अंजलि का अभी तक कोई अता पता नहीं था, तो उसके पास भी फिलहाल कोई चारा नहीं था इसके सिवाय कि चुपचाप चलकर खाना खा लिया जाए। वैसे भी भाई ने ही तो कहा था कि अब वो उसके लिए कोई नहीं है, उसकी जिंदगी का खास है, समवन स्पेशल। सोनम ने अपने कदम अमित के कदमों की छाप के ऊपर चलने के लिए बढ़ा दिए थे। सोनम अमित के पीछे पीछे चली गई थी। सभी लोग इस समय खाना खाने में बिजी थे और किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं था कि एक सड़ू अकड़ू एरोगेंट सीनियर किसी जूनियर के साथ एक ही टेबल पर आमने सामने खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। क्या पसंद है आपको खाने में? अमित ने एक साधारण सा मेन्यू कार्ड सोनम की तरफ बढ़ा दिया था। हम कुछ भी खा लेंगे। हाँ, हमारी कोई पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। सोनम ने मेन्यू कार्ड की तरफ देखा तक नहीं था। मेरी पसंद? वो तो शायद ही आपको पसंद आए फिर, अमित ने एक नज़र मेन्यू कार्ड पर डालते हुए कहा। अमित ने इशारे से एक लड़के को बुलाया और इसे एक दाल फ्राई, मटर पनीर और मिक्स वेज के साथ सादी तवा रोटी नोट करवा दी। लड़का ऑर्डर लेकर चला गया और बता गया कि 15 मिनट लग जाएंगे ऑर्डर पूरा होने में। ओके, पर फिर भी जल्दी करना, भूख बर्दाश्त नहीं होती है यार, अमित ने उस लड़के से हंसते हुए कहा। ठीक है भैया, पहले आप ही का ऑर्डर लेकर आऊँगा, लड़का भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। सोनम नोट कर रही थी कि अमित को शायद भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपने पर्स से कुछ नट्स निकाले और अमित के सामने हिचकते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। ये क्या है मिस वशिष्ठ? अमित की नज़र अब उसकी हथेली की तरफ गई तो वो पूछ बैठा, हालांकि वो जानता था कि सोनम की हथेली पर क्या था। वो आपको भूख लगी है ना, तो जब तक खाना आ रहा है आप चाहें तो ये खा सकते हैं सर। सोनम के इतना सा बोलने में जान सूख रही थी। अमित उसे इतनी गहरी नज़रों से जो देख रहा था। आप अपने साथ ये सब रखकर चलती हैं? अमित ने उसकी हथेली से थोड़े से नट्स लेते हुए कहा। सोनम ने एक झटके से हाथ पीछे कर लिया था। अमित की उंगलियां उसकी हथेली से टच हो रही थी और उसे एक अजीब सा एहसास फिर से घेरने लगा था। उसकी धड़कन एक बार फिर से उसके काबू से बाहर होती जा रही थी। वो बेचैन से अपनी जगह से उठ गई और ढाबे के किनारे चली गई। सोनम अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी उखड़ती सांसों को काबू करने की कोशिश में लगी हुई थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सोनम ने घबराकर जैसे पीछे की ओर पलटकर देखा, हैरानी से वो 2 कदम पीछे हट गई। अमित उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर भी इस समय थोड़ी सी परेशानी दिख रही थी सोनम को। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोनम ने इधर उधर देखते हुए कहा। कोई अगर हमें एक साथ देख लेगा तो खामखा बातें बनने लगेंगी, सोनम ने परेशान होते हुए कहा। आप ठीक है ना मिस वशिष्ठ? अमित ने सोनम की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। आप जाइए यहाँ से सर, आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोनम अमित की तरफ पीट करके खड़ी हो गई थी। हम जानते हैं कि आपसे भाई ने हमारा ध्यान रखने के लिए कहा है, पर हम ठीक हैं और हम अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमित खामोशी से सोनम की बातें सुन रहा था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि सोनम इस तरह से कड़वी बातें क्यों कर रही थी। वो ये भी जानता था कि सोनम की बेचैनी की वजह क्या है। मिस वशिष्ठ, मेरी तरफ देखिए। अमित शायद सोनम को छूने से बचना चाह रहा था कि पता नहीं उसके मन में क्या चलने लगे, पर सोनम वैसे ही खड़ी रही। अमित सोनम की तरफ आगे बढ़ा और उसने हिम्मत करके उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। सोनम की आंखें झुकी हुई थी और भीगी हुई भी। मैं मयंक के किए हुए वादे की वजह से आपका ध्यान नहीं रख रहा हूँ मिस वशिष्ठ। ये बात शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब आप मुझसे अमित रघुवंशी से जुड़ चुकी हैं, तो आप चाहें तो भी और ना चाहें तो भी मुझे आपका ध्यान रखना ही है। अमित के चेहरे पर एक बार फिर से सख्ती आ गई थी ये सब कहते हुए, और मैं ये किसी दबाव में आकर नहीं कर रहा हूँ। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। अमित रघुवंशी कभी भी कोई काम किसी के प्रेशर में आकर नहीं करता है। जी कहता मैं ये काम अपने दिल से कर रहा हूँ। अमित भी ये लाइन बोलते हुए लड़खड़ा रहा था। सोनम की तरफ देखते हुए उसने कहा, क्योंकि मैं आपका ख्याल रखना चाहता हूँ। सोनम हैरानी से अमित की तरफ देखने लगी। वो कुछ और भी कहता कि इससे पहले अमित का फ़ोन रिंग करने लगा और सोनम की नज़रें फिर से दूसरी तरफ चली गई। हाँ हाँ बोल। अमित की आवाज़ अभी नॉर्मल नहीं हो पाई थी। कहाँ है यार तू? इतना सारा खाना ऑर्डर करके खुद ही गायब है। सौरभ अपनी धुन में ही कहे जा रहा था। गायब मैं नहीं, तू हुआ था। रुक आ रहा हूँ मैं, अमित ने कहा और फ़ोन काट दिया। खाना खा लीजिए चलकर मिस वशिष्ठ, और आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपकी फ्रेंड अंजलि भी मौजूद है, अमित ने थोड़ी सी तल्खी के साथ कहा और वहाँ से तेज़ी से निकल गया। सोनम खामोशी से अमित को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। उसका कितना मन हो रहा था कि वो अमित को रोके अपने पास, पर शायद ये हक अमित ने उसे दिया ही नहीं था। उसने अपनी बरसती आंखों को साफ किया और वहाँ से चली आई। खाने की टेबल पर सौरभ, अंजलि, सोनम और अमित चारों चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। अमित की मूड को देखकर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अमित से या फिर एक दूसरे से ही कुछ कह सके। अंजलि और सोनम तो वैसे भी जूनियर्स थी उनकी। जब सौरभ ही पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था तो फिर चुप रहने में ही भलाई थी। कि क्या कर रही है तू सोनम? अंजलि सोनम को हैरानी से देख रही थी कि वो क्या कर रही है। अंजलि के इस तरह से कहने पर सौरभ और अमित दोनों का ही ध्यान सोनम के ऊपर गया। सोनम सूखी रोटी के साथ हरी मिर्च खा रही थी और इस वजह से उसकी आंखों से आंसुओं की धार बंधी हुई थी।
सोनम आर यू मैड? अमित ने उसके हाथ से मिर्च छीन कर फेंकते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा। अंजलि और सौरभ दोनों सन्न रह गए थे अमित के रिएक्शन को देखकर। सोनम तो जैसे किसी बेहोशी से जागी थी। उसने अपने आसपास देखा और फिर सामने खड़े गुस्से से उसे ही घूर रहे अमित की तरफ देखा। अमित ने उसे गुस्से में ही सही पर सोनम कहकर बुलाया था। अब उसे मिर्च खाने का असर मालूम पड़ रहा था और वो वहाँ से तेजी से भागकर फिर से उसी कोने पर जाकर खड़ी हो गई। वो आंखें बंद करके और अपनी मुट्ठियों को भींचे हुए मिर्च के असर को बर्दाश्त कर रही थी। उसने अपने जीवन में इससे भी ज्यादा कड़वाहट और तीखापन झेला था, पर आज उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? क्या वो अमित की तरफ से हो रही बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी? पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसके इस एहसास का वो क्या करे, जबकि अमित तो उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी ही समझता है। लीजिए, पानी पी लीजिए। अमित की आवाज़ सोनम के कानों में पड़ी तो सोनम हैरान रह गई। ये यहाँ क्या कर रहे? आखिर क्या चाहते हैं हमसे? सोनम खुद में ही उलझी हुई खड़ी थी। पानी पी लीजिए मिस वशिष्ठ, आपको आराम मिलेगा। अमित खुद को संभालते हुए बहुत धीरे से कह रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके गुस्से की वजह से यहाँ कोई तमाशा बने। आपको समझ में नहीं आता है क्या? हमें हमारे हाथ पर छोड़ दीजिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, आपकी भी नहीं, प्लीज। सोनम रोने लगी थी कहते कहते। अब अमित का गुस्सा उसकी लिमिट क्रॉस कर चुका था। उसने भी सोनम को उसके दोनों कंधों से पकड़कर झकझोरते हुए कहा कि आपको भी समझ में नहीं आता है क्या कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ? डोंट यू गेट इट? डैम इट! आपने हर बार एक ही बात की रट लगा रखी है कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी किसी को जरूरत होता, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो आपके लिए सोच सोच कर परेशान होता हो। अमित सोनम को गुस्से से घूरे जा रहा था और अब सोनम नीचे नजर करके चुपचाप उसे सुन रही थी। अब उसे खराब क्यों नहीं लग रहा था? उसे अमित के लिए उसके लिए कह देखकर तसल्ली क्यों हो रही थी? पहले ये खाइए, फिर आप चाहें तो पानी भी पी लीजिए। अमित ने उसके सामने एक चम्मच शहद के आगे बढ़ाते हुए कहा। सोनम ने जब सवालिया नजरों से अमित की तरफ देखा, वो ढाबे के मालिक से लेकर आया। अंजलि बता रही थी कि जब भी आपको तीखा लगता है तब आप शहद लेती हैं तीखेपन को कम करने के लिए। सोनम से नजरें चुराते हुए अमित ने कहा। सोनम अब भी खामोश खड़ी थी और अमित भी उससे कुछ ही दूरी पर चुपचाप ही खड़ा।